नवरात्रि में कलश स्थापना और माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा का बड़ा महत्व है। आखिर जानते हैं कि आखिरी दिन कलश पर रखे नारियल का क्या करें। कलश स्थापना जितने विधि विधान से हम नवरात्रि में करते हैं, वैसे ही कलश हटाते समय कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होगा। हम सभी जानते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के दौरान कलश के ऊपर रखे नारियल पूरा विधि विधान से रखा जाता है। मान्यता है कि नवरात्रि के बाद कलश के ऊपर रखे नारियल का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। अगर सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो माता रानी नाराज हो सकती है। इसके साथ ही आपकी 9 दिन की पूजा अर्चना का फल भी आपको प्राप्त नहीं होगा। शारदीय नवरात्र में जो घट स्थापना होती है, उस घट में हम सर्वप्रथम तो सारे वेदों का, 4 वेद हमारे यहाँ 4 वेदों की स्थापना उसके अंदर होती है। सभी नदियों, सभी तीर्थों का हम उसमें स्थापन करते हैं। श्लोक आता है, कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासिता मूले तस्त स्थितो ब्रह्मा मध्य मात्र गणास्पता। इस प्रकार का श्लोक है। सारे तीर्थ उसमें विराजमान है, अर्थात वो जल नहीं है, वो अमृत है। जब हम घट स्थापना हमारी करने के बाद नवरात्रि पूर्ण कर लेते हैं, नवरात्रि के बाद जब हम उसका विसर्जन करते हैं, तो विसर्जन के बाद उस जल को, चूंकि वो तीर्थ जल है, वो जिस जिस स्थान पे जाएगा उस स्थान की नेगेटिव ऊर्जा को बाहर करेगा, वो पवित्रता लाएगा। इसलिए विसर्जन के उपरांत उस जल को पूरे घर में हमें छिड़कना चाहिए। यदि आपका व्यापार नहीं चल रहा तो व्यापार के जहाँ भी आपका व्यवसाय है वहां पर उसको जल को छिड़किए। आप खेती नहीं चल पा रही है, खेती में आप छिड़किए। और उसके बाद जो नारियल रहेगा, नारियल प्रसाद स्वरूप में आप अपने घर के बाहर आप बांध सकते हो, द्वार पर। चाहे तो उस नारियल को आप हमारे पूजन कमरे में रख के उसका हम पूजन कर सकते हैं। इस प्रकार विधि विधान करने से हमें भगवती की कृपा प्राप्त होती है।